इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मैं घर जाता हूँ इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो, इस कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो वाक्य लास्ट वाला वर्ड चेक करना। अगर वाक्य लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द मिले तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अपना फॉर्मेट होता है। उसमें भी ये क्वेश्चन वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव टाइप का, तो उसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट इस मतलब सब्जेक्ट, वी1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या मैं घर जाता हूँ, क्या का इंग्लिश हो यहाँ पर होगा डू, मैं का इंग्लिश आई, घर का इंग्लिश होम और जाना का इंग्लिश गो। डू आई गो होम क्वेश्चन मार्क। डू डज में से डू आया। अब डू कहाँ यूज़ करेंगे और डज कहाँ यूज़ करेंगे, इसके लिए ये वाला एक छोटा सा लिस्ट है आपके सामने। डू का यूज़ हम आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। डज का यूज़ हम ही, शी, इट या किसी नाम के साथ करते हैं। डू डज समझ में आ गया। अब आपके लिए है कुछ और भी एग्जाम्पल्स, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। क्या मैं गीत गाता हूँ? डू आई सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम खेलने जाते हो? डू यू गो टू प्ले? समझ में आ रहा है? सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, यहाँ पर सिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या रोहन स्कूल जाता है? डज रोहन गो टू स्कूल? यहाँ पर देखो रोहन के साथ यूज हुआ है डज। अगर वह रहता या कोई नाम रहेगा तो डज यूज करेंगे, डज रोहन गो टू स्कूल। अब दो और सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या हम लोग बाजार जाते हैं? डू वी गो टू द मार्केट? हम लोग के साथ डू यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डू वी गो टू द मार्केट। क्या आप घर जाते हैं? डू यू गो टू होम? इतना समझ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस भी देख लो आप। मैं घर जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई गो होम, सिंपली आई गो होम। अगर होता वह घर जाता है तो ही गोज होम। मैं घर नहीं जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई डू नॉट गो होम। अगर होता वह घर नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो होम। क्योंकि मैं के साथ डू नॉट यूज होगा नहीं के लिए, और वह के साथ या कोई नाम के साथ डज नॉट यूज होगा। क्या मैं घर जाता हूँ? डू वी गो होम? अब आपके लिए एक टेस्ट भी है। क्या वह किताब पढ़ता है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इज ही रीड अ बुक या डज ही रीड अ बुक। सही आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश और वर्ड मीनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाता हूँ।